तो वेलकम बैक एक दूसरे वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ ये हमारे जो ओप्पो के सेट हैं, जिसके अंदर जो कुछ पुराने सेट है जिनके अंदर ऑथ लगता है, ओप्पो A3s हो गया, ओप्पो A5 हो गया, ओप्पो A7 हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल है जिनके अंदर ऑथ लगता है। तो इनकी फ्लैशिंग काफ़ी महंगी होती है, लेकिन एक्चुअली में जिसमें फ़ॉल्ट था वो था 90% का। इसका मतलब आईसी की मैक्सिमम लाइफ एक्सटीड हो चुकी थी। तो आईसी निकाल करके हमने रीप्रोग्राम कर ली थी। तो आईसी में से 90% का हेल्थ का एरर तो निकाल दिया गया था, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी। हमने जितने भी पार्टीशन रीड किए थे वो सारे पार्टीशन हमने राइट कर दिए, लेकिन हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ में ऐसा होता है कि रो प्रोग्राम 0 के साथ साथ हमें पैच 0 भी आखिर के अंदर पैचिंग किया जाता है। पैचिंग नहीं किया जाएगा जब तक GPT-2 और GPT-0, GPT-1 ये जब तक पैच नहीं होंगे, जब तक हमारा हैंडसेट ऑन नहीं होगा। क्वालकॉम के साथ में ये एक है बात कि जब तक पैच 0 उसके साथ में आखिर में पैचिंग नहीं करेगा, जब तक हैंडसेट ऑन नहीं होगा, चाहे फ्लैशिंग कर लें। तो फ्लैशिंग हमने बॉक्स से करी थी, लेकिन उससे काम नहीं हुआ। तो एक थोड़ा सा अलग तरीका है, थोड़ा अजीब भी लगेगा। रेडमी के सेट आते हैं जो 8917 CPU या 8917 के ऊपर जितने भी प्रोसेसर रहेंगे, 8937 हो सकता है, उसके अलावा हो सकता है 8953 हो सकता है। ये वाले जो प्रोसेसर हैं, इसके साथ में अगर आप इस आईसी को लगा के फ्लैशिंग करते हैं तो हो जाएगी। तो ये रेडमी का 5A वाला सेट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि MSM 8917 प्रोसेसर लगा हुआ है। थोड़ा सा क्लीन करके दिखाता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं ये MSM 8917 लगा हुआ है। अब इस वाले प्रोसेसर के साथ में ये हमारी ओप्पो A7 की आईसी लगी हुई है, ठीक है। और A7 की फाइल हमने डाल रखी है। अब हम चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ और दिखाते हैं कि ओप्पो A7 को हम रेडमी 5A के हैंडसेट में लगा करके फ्लैश करेंगे पैच 0 के साथ में। अब इसके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऑथ बहुत महंगा है, इतने पैसे ग्राहक नहीं देगा, इसलिए रेडमी 5A के सेट में लगा करके फ्लैशिंग करते हैं। ठीक है, स्क्रीन की तरफ चलते हैं, स्क्रीन पे बताते हैं आपको। तो हम जब हैंडसेट को कनेक्ट करते हैं उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें। अब ये हमारा हैंडसेट रहेगा क्वालकॉम का, ठीक है। तो यहाँ हमारा डिवाइस मैनेजर कर देते हैं। यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली में ये देखिए ऑथ दिखाते हैं। ये हमारा फाइल है ओप्पो A7 CPH1901, ठीक है, CPH1901। ये आप डाउनलोड कर लें, कहीं से भी मिल जाएगी आपको बहुत सारी जगहों पे। तो इसमें क्या होता है, OFP फॉर्मेट में फाइल रहता है, हम इसे डायरेक्ट फ्लैश नहीं कर सकते। अब हम इसे MSM टूल से डाउनलोड करके फ्लैश करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑथ लगाएगा। ऑथ में मतलब हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए। अब यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है हमारे पास में, ठीक है। ये आप देख लें आफ्टर सेल्स मोड में, नॉन यूरोप। अब यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है हमारे पास में, चूँकि ये काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है। इसे क्लोज करते हैं और हमने जो है फ्रीमवेयर एक्सट्रैक्ट किया था फ्रीमवेयर टूल से। आप और भी जगहों से कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब हम आएंगे क्वालकॉम के ऊपर, डायरेक्ट सेट कनेक्ट कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ हम आएंगे फ्लैश टूल पर। फ्रीमवेयर एक्सट्रैक्ट कर देने के बाद में ये हमारा फ्रीमवेयर इस तरीके से पूरा का पूरा अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम करेंगे मैनुअली सेलेक्ट और यहाँ हम करेंगे रो प्रोग्राम 0 सेलेक्ट, ठीक है। रो प्रोग्राम 0 सेलेक्ट करना है और यहाँ हम करेंगे पैच 0 सेलेक्ट, पैच 0, ठीक है। अब इसे है जैसा का जैसे रहने देना, इसमें कुछ भी फेरबदल हमें नहीं करना है, ठीक है। ऑटो बैकअप EFS को बंद कर देंगे और प्राइमरी GPT-0 जो होती है, जैसे मैंने आपको कहा था जगह लास्ट में पैचिंग जहाँ होती है, मेन GPT-0, मेन GPT-2, ठीक है, ये दो लास्ट में पैचिंग होती है, इसके बिना हैंडसेट ऑन नहीं होता, ठीक है। अब हम हैंडसेट को कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हैंडसेट को कनेक्ट करते हैं।
डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, टेस्ट पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा क्वालकॉम का पोर्ट आ गया है। ये हमारी 58 मतलब 64 GB वाली आईसी है। ठीक है, और इसमें वेंडोर भी आ गया है, देख सकते हैं ओप्पो का। अभी हम इसे नॉर्मल फ्लैश कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। इसमें कुछ टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ जब तक। तो हमारी यहाँ फ्लैशिंग डन हो चुकी है। देखो लास्ट में पैचिंग दिखाता हूँ, पैचिंग कहाँ होती है। तो ये रही हमारा यूज़र डेटा, लास्ट राइट हुआ था जब, ये रहा हमारा यूज़र डेटा। यूज़र डेटा राइट होने के बाद में ये आ गया हमारी प्राइमरी जीपीटी मेन 0। ये फ्लैश होना ज़रूरी है, ये नहीं होगी जब तक। और ये फिर लास्ट में पैचिंग होती है, फ्लैशिंग पैच कॉन्फ़िगरेशन, ये पैचिंग होती है। ये पैचिंग नहीं होगी जब तक हैंडसेट ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब ये फ्लैशिंग हमारी डन हो चुकी है। ये सेट में तो नहीं चलेगी, अब हम इसे Oppo A7 में लगा के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो अब हम Redmi 5 में से हमारी आईसी निकाल रहे हैं। ठीक है, Redmi 5 में से आईसी निकाल ली है और ये हमारा सेट रहा। आईसी को रिबॉल करना पड़ेगा असल में थोड़ा। ठीक है, रिबॉल कर लेता हूँ फिर दिखाते हैं। तो आईसी रिबॉल हो गई है, अब सिर्फ लगाना ही रहा है। थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ और साफ़ करके लगा कर दिखाता हूँ। पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, लगा के फैला देना है बस। ठीक है, ऐसे को क्लीन कर लेना है। ठीक है, ये हमारा इसका हैनिक्स ऐसे रहेगा। ठीक है, अब रिबॉल कर लेते हैं। क्योंकि पेस्टेड होती है आईसी, तो थोड़ा सा हीटिंग से बचा के रखना होता है। जब थोड़ी हीट हो जाए तब थोड़ा सा पेस्ट और लगा दें। ये हमारा Redmi 5A का सेट था जो 8917 वाला, और ये हमारा Oppo A7 का। थोड़ा सा कूल हो जाए फिर लगा के दिखाते हैं। डायरेक्टली चार्जिंग से ऑन करेंगे। ठीक है, हैंडसेट ऑन हो चुका है। हैंडसेट चार्ज हो रहा है, थोड़ा चार्ज होगा, ऑन होते समय दिखाते हैं।
ठीक है, तो बैटरी हमारी 1% चार्ज हो चुकी है। हैंडसेट को ऑन करते हैं। जो हमारा प्रॉब्लम था फर्स्ट लोगो, वो हमारा फर्स्ट लोगो से आगे बढ़ता है कि नहीं, ये देखते हैं। बैटरी चार्ज नहीं हुई। इसी लोगो पे तो अटका हुआ था ये, इसी लोगो से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हैंडसेट ऑन हो गया। ठीक है, देखिए कंप्लीट हैंडसेट ऑन हो चुका है। अब मेन जो चीज़ है हमारा सिक्योरिटी इसमें सेफ रहना चाहिए। सिक्योरिटी हमारा इसमें आया कि नहीं वो भी देखा देते हैं। ठीक है, हमारा IMEI भी आ गया है। और बेसबैंड की बात करें तो देखो बेसबैंड आता है कि नहीं वो भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं हमारा बेसबैंड वर्जन भी आ रहा है।